पहुंचता है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो स्कूल व घर के बीच की दूरी बतानी है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। तो देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्टेंस है फिक्स। लो जी, आ गई हमारे पास डिस्टेंस हो गई फिक्स। ठीक है, तो डिस्टेंस जब फिक्स होती है तब स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। हाँ गौरव, तुम भी आ गए आज। कल तो बड़ा मना कर रहा था कि मुझे तो सर क्लास लेनी नहीं है शाम को, आप ले लिया करो, मैं तो यूट्यूब पे देख लूँगा, लाइव लेके क्या करूँगा। आज रुचि को देख के ये भी रुचि ले रहा है। हैं, नहीं समझ रहा हूँ मैं। चलो बैठ जाओ, आवाज़ नहीं दोनों, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो हम बोल सकते हैं स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। हाँ गौरव, शांति से बैठ जाओ। हाँ तो जगह तो बहुत पड़ी है, चिपक के क्यों बैठ रहा है। स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो क्या होंगे, एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो क्या क्या दे रखा है इसने दे रखी है स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा। जब ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो ये 7 मिनट देरी से पहुंचेगा। मतलब कि अगर फिक्स टाइम हम टी मान ले तो ये कितना टाइम लेके पहुंचेगा, टी प्लस 7 मिनट लेट। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाए, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाए तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो इसे टाइम कितना लगेगा, टी माइनस 8। स्पीड 7 से 8 होगी तो टाइम क्या हो जाएगा, 8 से 7। ठीक है, तो टाइम का जो गैप है, टाइम का जो अंतर है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 1। और यहाँ पे देख के बताना मुझे कि यहाँ पे टाइम का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर 7 और 8 कितना हो जाएगा टाइम का अंतर। यहाँ टाइम का अंतर हो जाएगा 15 मिनट। लो जी, ये हो गई 15 मिनट। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक बार अगर लेट और एक बार जल्दी हो तो हम क्या करते हैं, टाइम को जोड़ देते हैं। 8 और 7 15, या फिर आप इनको घटा के देख लो, 15 आने वाला है, टी से टी कट जाएगा, 8 और 7 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या है, यहाँ टाइम का गैप 1 है और यहाँ पे ओरिजिनल टाइम का गैप कितना है, 15 मिनट। तो इस 1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आ गई 15 मिनट। 1 की वैल्यू 15 है। तो अब देखो यहाँ पे 8 की मैं वैल्यू निकालूंगा तो 120 आएगा और 7 की निकालूंगा तो 105 आएगा। तो 120 का मुझे पता है कि 2 घंटे होते हैं 120 मिनट का। 7 का मुझे घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा। तो 7 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हो आप, सवाल में पूछा तो है नहीं, डिस्टेंस ही तो निकालनी है, तो ऊपर वाले से निकाल लेंगे डिस्टेंस का क्या है। तो देखो 1 की वैल्यू 15 है तो 8 की कितनी आएगी, 15 घंटे 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। ठीक है, जब ये 7 की स्पीड से जा रहा था तब इस भाई साहब को 2 घंटे लग रहे थे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 14 किलोमीटर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 14 किलोमीटर कौन सा है, डी। 14 किलोमीटर सवाल का करेक्ट आंसर है।